नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो मैं हूं आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। तो आज फिर लाइव आए हूं। तो आज जो अपोनेंट मिले हैं अल्बानिया के हैं और नाम है ल्यूमा 7, अंक है 2379। तो बढ़िया मैच होने वाला है। देखिए इन्होंने अपना मूव चल दिया है और E2 से पॉन उठाकर E4 पोजीशन पर रखा है। तो सबसे पहले मैं E7 से पॉन उठाकर E6 पोजीशन पर रखूँगा और आपको बताना चाहूँगा कि इस मैच का उपयोग मैं ट्रेनिंग पर्पज़ से भी करूँगा, क्योंकि मैं लोगों को चेस खेलना सिखाता हूँ, वो भी बिल्कुल फ्री। तो अब इन्होंने अपना दूसरा मूव भी चल दिया है और D2 से पॉन उठाकर D4 पोजीशन में चल दिया है। तो ये लाइव मैच है दोस्तों, वो भी ह्यूमन है, मैं भी ह्यूमन हूँ। और आपको बताना चाहूँगा कि मैं कोई बहुत बड़ा प्लेयर या 30 मार का खिलाड़ी नहीं हूँ। तो हो सकता है अपोनेंट मुझे हरा दे या हो सकता है मैं अपोनेंट को हरा दूँ, लेकिन आपको नए मूव नई स्ट्रेटजी सीखने को ज़रूर मिलेगी, क्योंकि ये लाइव मैच है। तो टाइम के साथ ही डिसीजन लेने पड़ते हैं तुरंत। तो चाहे अपोनेंट मुझे ट्रैप करने के लिए अपने मूव और स्ट्रेटजी पल प्रतिपल चेंज करेगा और मैं अपोनेंट को ट्रैप करने के लिए अपने मूव और स्ट्रेटजी पल प्रतिपल चेंज करेंगे। तो देखते हैं इस मैच का क्या रिजल्ट रहेगा। तो अब मैं इस बार नया मूव चलने की सोच रहा हूँ। तो एक काम करूँगा और B7 वाले पॉन को B6 पोजीशन पर चलूँगा, क्योंकि मैं अपना C8 वाला बिशप उठाकर B7 पोजीशन पर रखना चाहता हूँ। लेकिन क्या मुझे अभी रखना चाहिए? अभी नहीं। देखिए, तो जो मैं बिशप C8 वाला उठाकर B7 पोजीशन में रखना चाहता था, अभी नहीं रखूँगा, क्योंकि मैं कोशिश करूँगा इनका क्वीन ट्रैप करने के लिए, क्योंकि इन्होंने E4 वाला पॉन उठाकर E5 पोजीशन पे चल दिया है। तो इसीलिए मैं बोल रहा था ये लाइव मैच है, पल प्रतिपल मूव और स्ट्रेटजी चेंज होंगे। तो सबसे पहले मैं H7 वाला पॉन उठाकर H6 पोजीशन पर रखूँगा। उम्मीद करूँगा कि अगर इन्होंने क्वीन F3 पोजीशन पर रखा तो मैं इनका क्वीन ट्रैप कर दूँगा। यस, बढ़िया। तो देखिए, तो क्या मैं इनका क्वीन ट्रैप कर दूंगा? यस, क्योंकि अब मैं अपना C8 वाला बिशप उठाकर B7 पोजीशन पर रखूंगा और इनको लगेगा कि मुझसे मिस्टेक हो गई है और ये ज़रूर मेरा बिशप मारेंगे। और जैसे ही बिशप मारेंगे मैं अपना नाइट उठाकर C6 पोजीशन पर रख दूंगा। तो इनका क्वीन ट्रैप हो चुका है। क्वीन तो 100% मारा ही जाएगा, इस क्वीन को कोई बचा नहीं सकता। अब मुझे सोचना है क्या कौन सा मूव चलूँ। तो नाइट उठाकर सबसे पहले मैं E7 पोजीशन पर रख देता हूँ, क्योंकि थोड़ी सी मिस्टेक मैंने कर दी है। क्योंकि अगर क्वीन ट्रैप करना है तो A1 वाले पॉन को उठाकर A6 पोजीशन पर रखना पड़ेगा, जो कि मैं भूल गया था। तो अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि क्वीन, अब क्या मैं इनको ट्रैप कर पाऊंगा, ये मुझे सोचना है। तो मैच शानदार है। तो देखिए, यही एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी। तो अब सबसे पहले, जैसा कि मैंने आपसे कहा था, इनका क्वीन मार दूंगा और क्वीन तो मरना तय है, इस क्वीन को कोई बचा नहीं सकता। देखिए, तो इनका क्वीन ट्रैप हो गया है। बहुत ही बढ़िया मैच। और मैंने स्टार्टिंग में क्वीन ले लिया है। इनके पास एक ही ऑप्शन है कि बढ़िया, तो ये मेरा एक रूक मार सकते हैं। और जैसे ही रूक मारेंगे, इस पॉन को मारना बहुत ही ज़रूरी है। तो देखना है अब ये मूव कौन सा चलेंगे। बढ़िया, तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि इस पॉन को मारना बहुत ज़रूरी है, तो कौन सा मूव चलूँ। तो सबसे पहले नाइट उठाकर C6 पोजीशन पर मुझे रख देना है। उसके बाद सोचना है कौन सा मूव चलूँ। मैच बहुत ही शानदार है और सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा। इनका क्वीन तो मैंने मार दिया है, लेकिन सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। तो बिशप उठाकर मैं, देखिए नाइट बाहर निकाल के लाए हैं। तो सबसे पहले बिशप उठाकर अगर मैं कौन सा मूव चलूँ, तो एक काम कर सकता हूँ, और वो काम है कि इनका वाइट बिशप मार देना चाहिए। देखेंगे अब ये कौन सा मूव चलेंगे। जैसे ही मुझे चेक देंगे, इनका नाइट में मार दूंगा, और अगर इन्होंने क्वीन जिंदा किया तो इनका B7 वाला पॉन भी मार दूंगा। तो इन्हें अपना बिशप बचाना पड़ेगा दोस्तों, और कोई इनके पास ऑप्शन है नहीं। चेक इन्होंने दिया, जैसे कि मैंने आपसे कहा इनका क्वीन मार दूंगा। तो मस्त शानदार मैच। और उसके बाद क्या मुझे इनका बिशप मार देना चाहिए? नहीं, हाल फिलहाल में नहीं, क्योंकि सबसे पहले मैं इनको एक चेक दूंगा, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूँगा। बढ़िया, तो अब कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो एक काम कर सकता हूँ, और सबसे पहले इनके बिशप को मार के एक चेक दूंगा, क्योंकि मैं अपने F8 वाले बिशप को B4 पोजीशन पर के इनको एक चेक देना चाहता हूँ। बढ़िया मूव। तो सबसे पहले एक काम करूँगा, और वो काम ये है कि इन्हें अपना रूक बचाना पड़ेगा, वरना मैं इनका रूक मार दूंगा। अब कौन सा मूव चलेंगे, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि रूक बचाना पड़ेगा, तो सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। तो अपना बिशप उठाकर सबसे पहले मैं D6 पोजीशन पर चल दूँगा, क्योंकि ये कैसलिंग करेंगे। तो इन्होंने कैसलिंग तो कर लिया है, अब कौन सा मूव चलूँ। तो देखिए, कैसे ट्रैप करूँ ये मुझे सोचना है। तो इस पॉन को एक कदम आगे चल देना है, क्योंकि अगर इनको ट्रैप करना चाहता हूँ तो क्वीन मुझे बढ़िया मूव इन्होंने चला है और मुझे ट्रैप करने की कोशिश करने वाले हैं। तो सबसे पहले एक काम करना है, इस पॉन को एक कदम आगे चलना है, देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे।
तो अब कौन सा मूव चलूँ? बहुत ही शानदार मैच है और सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा। तो इनका नाइट यहाँ से हटाना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूँगा। मैच इंटरेस्टिंग है, अब देखना है इनका मूव, क्योंकि नाइट हटाना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे ही नाइट हटेगा मैं इनको ट्रैप करने के बारे में सोच सकता हूँ। देखिए तो मैं बी, ओके बढ़िया मूव। तो देखिए ये मेरा बिशप मारना चाहते हैं, कोई बात नहीं, बिशप में उठाकर C6 पोजीशन में रख सकता हूँ और इनके मूव का इंतजार कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो एक काम कर सकता हूँ दोस्तों, और अपने क्वीन को उठाकर अगर मैं E6 पोजीशन रख लेता हूँ तो ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए बहुत ही सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा, जैसे मैंने आपसे कहा। तो सबसे पहले इनको अगर ट्रैप करना है तो मैं अपने H4 वाले पॉन से इनका G3 वाला पॉन मार दूंगा, और उसके बाद अपने रूक से ये पॉन मार देना है। सेफ्टी बहुत ज़रूरी है क्योंकि मैं इनको चेक देने वाला हूँ। तो चेक देने से पहले जैसे कि मैंने आपसे कहा सोच समझ कर ही मूव चलना पड़ेगा। तो अपना रूक बचाना बहुत ही ज़रूरी है। तो रूक कहाँ रखूँ? तो अगर मैं इनको एक चेक दे देता हूँ, 1 मिनट, अगर रूक से मैं इनका G3 वाला नाइट मार के चेक दे देता हूँ तो ये अपने बढ़िया, तो डायरेक्ट चेकमेट होने वाली है दोस्तों। तो यही मैं आपको बोला था कि सोच समझ के मूव चलने पड़ेगा। सबसे पहले मैं इनको एक चेक दूंगा, और ये अपने F2 वाले पॉन से ही मेरा G3 वाला पॉन मारेंगे। उसके बाद मैं एक चेक और दे दूंगा, इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, और ये H1 पोजीशन पे जाएंगे और डायरेक्ट चेकमेट। तो यही होता है अच्छे मूव चलने का नतीजा। तो मैं आपको पहले ही बोल रहा था कि सोच समझ के मूव चलने पड़ेंगे। अगर मैं रूक को H4 पोजीशन रख देता तो देखिए डायरेक्ट चेकमेट है, वो समझ गए हैं। तो बहुत ही बढ़िया मैच, और इनका क्वीन मैंने ट्रैप कर लिया। देखिए गलती मुझसे भी हुई थी, लेकिन एक्चुअली वो जो A7 वाला पॉन मेरे दिमाग में नहीं रहा था, उसको A5 पोजीशन में रखना था, तभी क्वीन ट्रैप कर सकता था। तो मैंने क्वीन इनका ट्रैप कर दिया नए मूव से। तो मैच बढ़िया था, इनको लगा कि मिस्टेक हो गई, लेकिन चेस में कोई भी गलती अगर कोई जानबूझ के करे तो समझ लीजिए आपको सोच समझ के ही मूव चलने की ज़रूरत है। तो अगर आपको इस मैच में मेरे मूव या स्ट्रेटजी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मैं हूँ आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।